हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5B.3 के पहले के कुछ कंसेप्ट्स एंड उसके बेस पे कुछ एग्जांपल्स। तो यहाँ पे एग्जैक्टली हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होता है। तो चलिए पहले उसके कुछ फॉर्मूले देखते हैं कि अगर हम साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर होगा कॉस एक्स। ओके, द सेकेंड इज अगर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर आएगा माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट है टेन एक्स का अगर करेंगे डिफरेंशिएशन तो हमको मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स, और अगर कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको आंसर आएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर आएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। एंड द लास्ट फॉर्मूला कॉसेक एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा माइनस कॉसेक एक्स एंड कॉट एक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली स्टूडेंट्स आपको ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी जाकर के आपको क्वेश्चन बनने वाले हैं, अदरवाइज आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 1 से। इसमें बोला गया है हमको डिफरेंशिएशन करना है। ओके, साइन एक्स प्लस ई टू द पावर ऑफ एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्योंकि हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है एंड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो हम लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस ई टू द पावर ऑफ एक्स। अब यहाँ पे क्योंकि स्टूडेंट्स एक से ज्यादा टर्म दिख रही है तो सेपरेट कर देंगे तो हो जाएगा ये डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई टू द पावर ऑफ एक्स। ओके, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स एंड ई टू द पावर ऑफ एक्स का होता है सेम वही ई टू द पावर ऑफ एक्स, तो आंसर हो जाएगा कॉस एक्स प्लस ई टू द पावर ऑफ एक्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। इसमें बोला गया है डिफरेंशिएट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चलिए क्योंकि यहाँ पे हमको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ पे भी एक से ज्यादा टर्म है तो इनको सेपरेट कर देंगे तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स एंड यहाँ पे प्लस था, एंड कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा सिंपली माइनस साइन एक्स। सो आंसर विल बी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें बोला गया है डिफरेंशिएट 4 सेक एक्स प्लस 10 एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्योंकि यहाँ पे हमको डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो हम लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ 4 सेक एक्स प्लस 10 एक्स। ओके, अब यहाँ पे भी एक से ज्यादा टर्म है तो इनको सेपरेट कर देंगे स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ 4 सेक एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 10 एक्स। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो 4 है वो कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 4 एंड डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक एक्स, तो सेक एक्स का होता है सिंपली सेक एक्स इंटू 10 एक्स, तो ये हो जाएगा 4 इंटू सेक एक्स इंटू 10 एक्स एंड 10 एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से कॉमन निकल रहा है सेक एक्स, तो हो जाएगा सेक एक्स देन 4 10 एक्स प्लस सेक एक्स, सो दिस विल बी आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4। इसमें बोला गया है फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द फंक्शन x to the power of 4 minus 2 sin x plus 3 cos x with respect to x। तो क्योंकि हमको यहाँ पे स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x तो हम यहाँ लिखेंगे सिंपली d अपॉन डी एक्स ऑफ x to the power of 4 minus 2 sin x plus 3 cos x। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक से ज्यादा टर्म दिख रही है तो हम इनको सेपरेट कर देंगे तो सिंपली हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ x to the power of 4 minus 2, कॉन्स्टेंट निकल जाएगा क्योंकि वो कॉन्स्टेंट टर्म है तो -2 बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा -2 डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 3 कॉन्स्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएगी तो हो जाएगा +3 डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्स टू द पावर ऑफ n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड उसका आंसर होता है n पावर सामने आती है तो n x देन पावर हो जाएगी n-1 की, तो 4 सामने आ जाएगा तो 4 आ गया x एंड 4-1 हो जाएगा 3। ओके, -2 साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x एंड यहाँ पे है 3 एंड cos x का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस सामने आ जाएगा एंड साइन एक्स, तो आंसर विल बी 4x³ माइनस 2 cos x माइनस 3 sin x विल बी आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं आज का लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5। इसमें बोला गया है अगर y इक्वल टू है 2 माइनस 3 cos x होल अपॉन sin x के देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx एट x इज इक्वल टू π/4। तो बेसिकली सबसे पहले हमको निकालना है dy/dx एंड यहाँ पे जो भी आंसर आएगा उसमें जहां जहां x है वहां पुट कर देंगे π/4 तो हमको सिंपली आंसर मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब क्योंकि यहाँ पे d अपॉन डी एक्स एंड y की वैल्यू क्या है ये है तो हम लिखेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ 2 माइनस 3 cos x अपॉन साइन एक्स, जो कि ऐसा होगा। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ क्या करेंगे, अपॉन में साइन एक्स टर्म मिल रही है इन दोनों को सेपरेट कर देंगे तो हो जाएगा ये
2 अपॉन साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इसको लिख सकते हैं, राइट। तो ये जो 2 अपॉन साइन एक्स है मतलब कि 2 इंटू 1 अपॉन साइन एक्स है। 1 अपॉन साइन एक्स क्या होता है, कॉसेक एक्स होता है, राइट। आपने क्लास 10th 11th में पढ़ के आए। तो जगह 2 कॉसेक एक्स माइनस 3 कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है, कॉट एक्स होता है, राइट। तो बेसिकली हम इसका भी डिफरेंशिएशन करके वैल्यू dy अपॉन dx से निकाल सकते हैं। तो चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं 2 cosec x माइनस 3 cot x का। तो क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे दो टर्म्स है, एक से ज्यादा है, तो इनको सेपरेट कर देंगे तो हो जाएगा ये 2 कांस्टेंट टर्म है बाहर आ जाएगी तो हो जाएगा d अपॉन dx ऑफ cosec x माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा d अपॉन dx ऑफ हो जाएगा cot x। ओके, तो 2 cosec x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस cosec x इंटू cot x माइनस 3 cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये माइनस 2 cosec x cot x देन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 cosec स्क्वायर x। ओके, अब हम चाहे तो इसमें से cosec x कॉमन निकाल सकते हैं पर जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि हम क्वेश्चन में बोला गया था कि dy अपॉन dx निकाल लीजिए, उसके बाद उसकी वैल्यू फाइंड करना है पाई अपॉन 4 पे। तो जहां जहां x है वहां वैल्यू पुटअप कर देंगे पाई अपॉन 4 को। तो चलिए अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 2 cosec पाई अपॉन 4 इंटू कॉट पाई अपॉन 4 प्लस 3 cosec स्क्वायर पाई अपॉन 4। ओके, तो माइनस 2 तो एज इट इज रहेगा। cosec पाई अपॉन 4 मतलब 45 की वैल्यू होती है अंडर रूट 2, cot 45 की वैल्यू होती है 1 प्लस 3 एंड cosec पाई बाय 4 यानी कि cosec 45 की वैल्यू होती है रूट 2, तो रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। ओके, तो यहां से हो जाएगा माइनस 2 रूट 2 प्लस 3 2 हो जाएगा 6। तो इसको हम पॉजिटिव टर्म को पहले लिख देंगे तो हो जाएगा ये 6 माइनस 2 रूट 2। अब अगर आप चाहें तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं तो हो जाएगा 2 एंड ब्रैकेट में आ जाएगा 3 माइनस रूट 2 भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।